एक छोटी-सी ट्रिप के बाद मैं वापस आ चुका हूँ एंड छोटी तो नहीं थी वैसे टेक्निकली 1 हफ्ता हो गया था। पहले मैं झांसी वगैरह गया था घूमने, फिर वहाँ से मैं दिल्ली चला गया था काम से एंड आई एम बैक नाउ। आज सुबह ही घर वापस आया हूँ। मैं सामान वैसे सारा लेके गया था, लेकिन झांसी में जहाँ हम थे वहाँ पे पॉसिबल नहीं था वीडियो बनाने क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे रूम में और दिल्ली में मैं इतना थक-हार जाता था भाई रात में कि मैं सो जाता था जल्दी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन बैक एट होम एंड बैक टू मेकिंग वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट। तो ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे आज एंड बारसा के रिस्पेक्ट में निको गोंजालेस के जाने की बात आ रही है एंड जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। मतलब अगर हम ओरियल रेमो के लिए जो हमने पैसे दिए हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि मैंने उसको अपने 2 सेंट्स नहीं दिए। हमने उसका रिलीज कॉस्ट पे किया और जो निको के लिए हम जो पैसे ला रहे हैं मेक्स नो सेंस। पता नहीं इतने कम में आप कैसे बेच सकते हो। उसके अलावा यूनाइटेड फाइनली आउटगोइंग्स कर रही है भाई, इलांगा जा चुका है। एंडरसन की लोन डील की बात आ रही है तो ऑब्वियसली उससे अचिन को ओपिनियन लेंगे कि क्या फॉरेस्ट या फिर यूनाइटेड का काट रही है फिर से, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी लोन कर चुके हो एंड अगर आपको निकालना है तो परमानेंट डील यूनाइटेड प्रेफर करेगी। लोन डील अलाउ कर देती है तो फिर वो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा माने टेलेस जा चुका है, टेनहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑब्वियसली मेसी का डेब्यू है आज। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक डेब्यू हो चुका होगा, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे हैं 2 बजे तो 5:30 बजे क्रूज अजूल से मैच है। कोई इसमें मुझे बोलने में शर्म नहीं, मैं 5:30 बजे तक जग के इंटर मियामी का मैच नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है तो उठ के हाईलाइट्स जरूर देखूंगा मेसी के डेब्यू के, लेकिन आई एम नॉट वाचिंग द मैच। तो बिना टाइम के रखे भाई शुरू कर। जैसा कि उत्कर्ष ने कहा कि मेसी के डेब्यू के टाइम तक आप ये वीडियो देख चुके होंगे, बट मेसी के डेब्यू के ये आ रहा है कि वो शायद बेंच से स्टार्ट करेगा। ही विल नॉट स्टार्ट द मैच बिकॉज अभी अभी मेसी हैज जॉइन द ट्रेनिंग, तो अभी आप कह सकते हो ही इज नॉट फिट टू प्ले फॉर द स्क्वाड। वैसे स्क्वाड इतना अच्छा खेल नहीं रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि मेसी को बेंच से स्टार्ट करने का ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट होगा, वो स्टार्ट करेगा या नहीं। बट यूनाइटेड की बात करें तो हाँ, फाइनली वी आर डूइंग सम आउटगोइंग्स, जिसकी बहुत जरूरत थी हमारे को, क्योंकि उनाना की डील हो चुकी है और ओनाना हमारे जो मैं स्ट्रीम में भी कर रहा था बकचोदी, तो ओनाना हमारे शायद आर्सेनल के अगेंस्ट खेल पाएगा। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं खेलेगा, बट ओनाना ने कह सकते हो मेडिकल करते ही फ्लू टू द यूएस, और यूएस में उसने टीम को ज्वाइन कर लिया है ऑन ट्रेनिंग। और हमारा कल मैच है जो आर्सेनल के साथ, उसमें काफी चांसेस हैं कि वो खेल ले। ही इज ऑलरेडी फिट, और ये था कि उसने 1-2 ट्रेनिंग सेशंस करे थे इंटर के साथ भी, उसके साथ खाना भी चल रहा था भाई का, डिनर के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे इतने दिन तक। तो ओनाना विल प्रोबेबली प्ले टुमारो, बट आउटगोइंग्स की मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि भाई एंथनी लैंगा नॉटिंघम फॉरेस्ट हियर वी गो आ चुका है। नॉटिंघम फॉरेस्ट उसको 15 मिलियन में साइन कर रही है, और मेरे हिसाब से आई थिंक काफी लोग कह रहे थे कि 15 मिलियन से ज्यादा मिल जाने चाहिए थे हमारे को। सिटी का एक प्लेयर है जो वेस्ट हैम साइन कर रही है, हु हैज नॉट इवन प्लेड फॉर द फर्स्ट टीम वंस, और उसके सिटी 14 मिलियन लेके आ रही है। एंड एंथनी लैंगा जो 30 बार यूनाइटेड के लिए खेल चुका है और स्वीडन नेशनल है, उस हिसाब से हमारे को 15 मिलियन से ज्यादा आने चाहिए थे। बट आई थिंक अगर आप पिछले सीजन उसकी यूटिलिटी देखो और उसकी जो हम जितना हमने उसका यूज निकाला है, इतना है नहीं कि हम उसे 15 मिलियन से ज्यादा ला पाए। हाँ, 20 मिलियन होता तो बहुत अच्छा होता, बट 15 मिलियन से मैं ये नहीं कहूंगा कि यार यार ये क्या कचरा डील कर दिया हमने। 15 मिलियन मेरे हिसाब से सही है। एंड हेंडरसन की कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है, इसलिए एक तरफ सुए मत करो आप। लोन का मेरे को भी दिख रहा था कि काफी जो आप कह सकते हो यूनाइटेड के एग्रीगेटर्स है वो ये कह रहे थे कि लोन डील हो सकती है। बट लोन डील जो टेलीग्राफ ने जिन्होंने ब्रेक की थी रिपोर्ट, टेलीग्राफ का मैंने जो आर्टिकल पढ़ा उसमें लोन का कहीं मेंशन नहीं था। उसमें ये मेंशन था कि जो नेगोशिएशंस हैं फॉरेस्ट के साथ वो एडवांस हो चुके हैं काफी, तो उसमें लोन का मेंशन नहीं था। तो हो सकता है परमानेंट डील ही हो। एंड अगर हम कलेक्टिवली, मैंने ट्विटर पे भी डाला था हमारे हैंडल से, तो अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया हमारे को कर लो। बीच बीच में हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर वापस इनएक्टिव हो जाते हैं, बट एक्टिव है अभी तो। बट मैंने यही डाला था कि अगर हम 35 से 40 मिलियन ले आते कंबाइंड फॉर हेंडरसन एंड एलांगा, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने एक नोटेबल आउटगोइंग्स करी नहीं है बहुत टाइम से। हमारे जितने भी अभी अकेडमी के प्लेयर्स गए हैं, अभी बियॉन हार्डली गया है, जिडान इकबाल गया है, और ईथन लेड गए हैं, ये सब प्लेयर्स गए। इनके लिए हम कुछ ज्यादा प्राइस फेच नहीं कर पाए। चार्ली सैवेज भी अब परमानेंट डील पे रेडिंग जा रहा है। इनके लिए अब ज्यादा पैसा लाए नहीं हो। बस फायदा ये है कि भाई अकेडमी के प्लेयर्स हैं, तो जितना वो गया, जितने भी कम हम रकम लाए उनके लिए, उतना सब इज गोइंग टू बी प्रॉफिट फॉर अस, बिकॉज हमने उनके लिए कुछ भी पैसा नहीं लिया था उनको एक्वायर करने के लिए। तो ये तो अकेडमी प्लेयर्स के हमारे को पता ही है ऑलरेडी। बट सबसे बड़ी चीज है कि हम ये आउटगोइंग्स कर रहे हैं। साथ साथ टेलेस की डील का आ रहा था कि टेलेस की डील शायद कोलैप्स हो गई है, क्योंकि अल नसर का आ रहा था जो उनकी फॉरेन प्लेयर्स की कैप है वो ऑलरेडी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। उस चक्कर में वो और प्लेयर्स साइन नहीं कर सकते, और शायद वो सऊदी प्रो लीग में सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। फेब्रिजो ने अपने वीडियो में भी कहा था। बट बढ़िया चीज ये है कि अभी डील वापस बैक ऑन ट्रैक हो चुकी है और हो चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। उसने अपने पोर्टुगल में उसने अपने मेडिकल्स भी कंप्लीट कर लिया, एंड ही विल बी जॉइनिंग अल नसर। 4 मिलियन की फी आ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर रहा था यूनाइटेड से, बट ये भी न्यूज आई थी कि जो यूरोपियन क्लब्स उसे ऑफर दे रहे थे वो फ्री में साइन करना चाह रहे थे टेलेस को। तो हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग फॉर यूनाइटेड, एंड आई थिंक यही हो रहा है टेलेस के साथ। एंड फाइनली
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था टेन हैग का आज, उसमें आप कह सकते हो कुछ-कुछ बातें हुई ऑफ नोट, बाकी सब तो आप कह सकते हो मैच तो आर्सेनल के साथ आ रहा है, उसका टेन हैग ने ये कह दिया कि हम उसको फ्रेंडली की तरह नहीं देखेंगे, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव मैच फॉर अस। और यूनाइटेड का सबसे मतलब आप कह सकते हो अभी तक का नोटेबल फ्रेंडली यही है। हमारे पहले जो 2 फ्रेंडलीज़ थे विद लीड्स एंड लियोन, वो इतने मेजर टेस्ट थे नहीं और ना हमने इतना सीरियसली उन्हें अप्रोच किया था। इसमें हम अपनी मेजॉरिटी फर्स्ट टीम लाइनअप खिलाएँगे और हो सकता है जिस हिसाब से अभी तक आप कह सकते हो न्यूज़ आ रही है अबाउट द लाइनअप टुमारो, कि हमारी जो अगले सीज़न की मेन लाइनअप होगी, अभी हॉयलैंड की डील तो क्योंकि अभी अंडर वर्क्स है, अभी कुछ परमानेंट नहीं हुई है। अभी यूनाइटेड पहली बिड अपनी डालेगी, बट ओनाना अगर खेलेगा तो एंड माउंट भी खेलेगा अगर, तो हमारी अगले सीज़न की हमारे को फर्स्ट 11 देखने को मिल जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्शन अगेंस्ट आर्सेनल। और आर्सेनल के केस में भी यही है कि आर्सेनल की फर्स्ट 11 देखने को मिल जाएगी। एंड जो टेन हैग ने अपडेट्स दी थी मैच के अलावा, यही दी थी कि ग्रीनवुड पे एक क्वेश्चन पूछा गया था टेन हैग से कि ग्रीनवुड की क्या स्टेटस है इस समय। तो ग्रीनवुड पे ये अपडेट आई है कि इंटरनली बात की है ग्रीनवुड पे टेन हैग ने ये नहीं कहा कि वो ग्रीनवुड को बिल्कुल एक ऑप्शन एज़ अ ऑप्शन कंसिडर नहीं करेगा या उसको सीधे बेच देगी यूनाइटेड। ये कहा उसने, मतलब कोई भी डेफिनिटिव आंसर नहीं दिया, जो क्योंकि ऐसी सिचुएशन ऐसी है तो इस पे आप फाइनल आंसर दे नहीं सकते हो। तो उसने ये कहा कि उसकी भाई उसका डिसीजन इज़ नॉट, अब आप कह सकते हो कि एक अग्रेसिव डिसीजन नहीं लिया उसने कि मैं ग्रीनवुड को एंटरटेन ही नहीं करूँगा। उसने कहा कि क्लब को अपना पूरा डिसीजन बनाना है। एज़ अ मैनेजर मैं उसको यूज़ करने में उसको कोई कमी नहीं लग रही। वो उसको यूज़ करने को तैयार है। अभी नहीं, आई थिंक प्रोबब्ली आफ्टर अ सीज़न, बट क्लब का डिसीजन है जो मेन डिसीजन होगा। वैसे टेन हैग पे कोई भरोसा कर नहीं सकता, तो मैग्वायर पे उन्होंने कहा है कि मैग्वायर इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट प्लेयर फॉर अस स्टिल। तो मैं अगर आपने शॉर्ट नहीं देखी उसके बारे में तो आपको पता ही है कि वैसे टेन हैग और सच काफ़ी मतलब पैरेलल लाइन्स की तरह है। टेन हैग सच नहीं बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मतलब खुद ही से हज़म नहीं होता सच बोलना। तो देखो मैग्वायर के केस में तो कुछ नहीं लेके चलूँगा। स्ट्राइकर पे अपडेट दी थी कि केन के बारे में कहा कि भाई दूसरे क्लब का प्लेयर है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो क्लासिक लाइन होती है हर मैनेजर की। और स्ट्राइकर पे वैसे इन जनरल कहा कि भाई वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड वी विल वर्क वेरी हार्ड फॉर द स्ट्राइकर। एंड आई थिंक वो हार्ड वर्क इज़ बीइंग डन फॉर रासमस हॉयलैंड, क्योंकि यूनाइटेड की जो पहली बिड प्रिपेयर हो रही है, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 60 मिलियन यूरोज़। एंड हो सकता है कि पहली बिड में हम, व्हाइल हेंडरसन एंड इलांगा आर बीइंग सोल्ड और आउटगोइंग्स हो रही है, हम अपना स्ट्राइकर टारगेट भी कंप्लीट कर लें। बारसा की तरफ चलते हैं, और बारसा ने अपना फाइनली जो ड्रीम प्लेयर था, जो हम पिछले पता नहीं शायद जब से जावी खेल रहा तब से उसको हम टारगेट कर रहे थे, और ला मासिया ने जाने क्यों दिया उसको, ओरियल रेमू को। और रिपोर्ट ये थी कि हमने पूरा रिलीज क्लॉज उसका पे किया, तो विच वाज अराउंड 10 मिलियन, प्लस माइनस हो सकता है वो, मतलब करेंसी का फर्क आ सकता है, लेकिन 10 मिलियन मान के चलो इतना रिलीज क्लॉज था, वो हमने पे किया है। वो डायरेक्ट पे किया है कि कैसे रिलीज क्लॉज, तो वैसे डायरेक्ट पे किया जाता है, पूरा पूरा आपको पे करना होता है तभी प्लेयर रिलीज होगा। लेकिन अब बारसा की जो स्थिति है, आई एम नॉट श्योर कि हमने पूरा किया है कि नहीं किया। बट वो बात नहीं, वो तो अब आगे, चलो आगे आ गया, अब जैसा खेलेगा देखेंगे। लामासिया का प्लेयर है, जैसा खेलेगा मुझे पता है कैसा खेलेगा, लेकिन फिर आई विल बी हैप्पी इफ ही सरप्राइजेस मी। बात करते हैं निको गोंजालेस की। निको गोंजालेस ब्रेकिंग किया था, अच्छा सीन था उसका कोमन के अंदर, डिड वेल, प्रॉस्पेक्ट था उसका। बैलेंसिया को लोन कर दिया, बैलेंसिया में बहुत ही मिनिमल गेम टाइम मिला। मैं नहीं बोलूंगा एकदम जीरो था, बट जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिला था। एक तो कंसिस्टेंटली खेल नहीं रहा था, प्लस कंसिस्टेंट रोल में नहीं खेल रहा था वैलेंसिया में, ये वाली बात है। कभी वो 6 खेल रहा था, कभी वो 8 खेल रहा था, 10 भी खेला है कुछ मैचेस में वो, बहुत ही फ्यू थे, लेकिन फ्यू एंड फार बिटवीन, तो कंसिस्टेंट नहीं था। प्लस वही वाली बात है, लोन प्लेयर, आप ऑलरेडी लोन पे गए हो तो आपको एक माइंडसेट होता है कि परमानेंट हो मैं है नहीं मेरा यहाँ पे, सेटल इन होने में आपको दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि पोर्टो को मात्र 7 से 8 मिलियन में बेचने की बात आ रही है फॉर निको गोंजालेस। हम 10 मिलियन में ओरियल रेमू लेके आए। तो जो किस हिसाब से वैल्यूएशन डिसाइड की बात उन्होंने, या तो बारसा की मुझे लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम में मजबूरी है उसको बेचना। एक ही बात है, एक उसमें प्लस पॉइंट ये है कि किस वजह से ये वैल्यू इतनी कम भी है कि बारसा का बायबैक क्लॉज उस डील में। तो अगर बारसा 8 मिलियन बेचती तो प्रॉब्ली जो बायबैक क्लॉज होगा वो 15 या 16 मिलियन का होगा, 17 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो एक ही रीजन हो सकती है जिस वजह से प्राइस कम है। दूसरा रीजन ये है कि हमें इमीडिएट पैसे चाहिए, तो हो सकता है वही एक प्लेयर जिसको हम बेच के थोड़े पैसे ला सकते हैं, क्योंकि ओरियल वाली डील हुई है। बाकी ऑब्वियसली अभी हमें एडिशंस करने हैं टीम में। एक और मिडफील्डर की बात बोली लपोर्टा ने बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मिडफील्डर से पहले हमें एक राइट बैक लाना होगा। जूलियन रोहो को भी शायद लोन करने की बात चल रही है। डेस्ट के लिए सूटर ढूंढ जा रहे हैं, डेस्ट के लिए परमानेंट होम ढूंढा जा रहा है, तो प्लेयर्स अभी और बाहर जाएंगे हमारे क्लब से वही, लेकिन अंदर लाने के लिए हमें फंड चाहिए, तो वो देखते हैं कहाँ से आएंगे। बट आपका क्या ओपिनियन है पूरे निको गोंजालेस वाले सिनेरियो पे? क्या हमें उसे लोन कर देना चाहिए था, या फिर हमें उसे रखना चाहिए था? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ वो बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट खेल सकता था, लेकिन अगर फ्रेंकी को आप वहाँ पे खिला रहे हो, क्योंकि ओरियल मुझे नहीं पता कितने मैच स्टार्ट करेगा, अगर फ्रेंकी को वहाँ पे खिला रहे हो तो इट्स गुड टू हैव निको गोंजालेस इन द 8 रोल। प्लेयर हमारे पास देखो, गैवी है, पेड्री है, अब गुंडो भी है हमारे पास, केसी भी है। बट लास्ट सीजन में देखा था, आप गैवी को विंग पे डाल देते हो, पेड्री इंजर्ड हो जाता है। आई वुड हैव केप्ट निको गोंजालेस, लेकिन ये है कि फाइनेंसेस की बात आ जाती है, मजबूरी है, तो ही इज द प्लेयर दैट आई वुड सेल अलोंग विद केसी, क्योंकि लास्ट सीजन वो था नहीं, तो ऑन द फील्ड इंपैक्ट हमें उसका मिनिमल पड़ेगा, एंड प्लस बायबैक क्लॉज तो ठीक है, सह लेंगे, इतना एकेडमी प्लेयर है वो, आई लाइक दैट प्लेयर। बट अभी जो स्थिति है, हम पिक एंड चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक मतलब होता ना कि
वो पंडित बैठे रहते हैं, फिर सोचते हैं, पंडित नहीं, मीडिया रिपोर्टर्स बैठे रहते हैं, सोचते हैं कुछ मसालेदार न्यूज़ सुनाई जाए, एंड न्यूज़ ऐसी, बर्नार्डो की पीएसजी जाने की न्यूज़ है, न्यूज़ रिजेक्ट भी हो चुकी है। मतलब अगर ऐसी एक्चुअली कोई बिड हुई थी, सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो पीएसजी ने ऑफर दिया था 35 मिलियन डोनोरुमा देंगे या वेराइटी देंगे। तो पीएसजी को मुझे समझ नहीं आता भाई, आपने डोनोरुमा साइन किया, केरल नवाज ने आपको लोन कर दिया, तो वो वापस आ गया, तो उसको अब निकालना चाह रहे हो। अब डोनोरुमा भी अगर निकाल देते हो, इफ सिटी एक्सेप्ट दिस बिड, सिटी को डोनोरुमा की जरूरत नहीं है, तो वो करेंगे नहीं एक्सेप्ट, उनका पास ऑलरेडी एडरसन है। ऑन द बॉल डोनोरुमा इज नोवेयर नियर एडरसन एज कंपेयर टू एडरसन। यूएफए चैंपियंस लीग का से राउंड ऑफ 16 सबको याद ही है, बेंजेमा का पहला गोल, जिसने वो कमबैक, पहला था कि दूसरा था, मुझे ध्यान नहीं भाई, मैड्रिड फैंस कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जो कमबैक शुरू कराया था, मेरे ख्याल से पहला ही था, मेरे ख्याल से पहला गोल था। तो दोनों में आ नहीं रहा। वैरायटी भी आई डोंट थिंक पेप उसको भी इस समय चाहेगा, ठीक। और जो आस्किंग प्राइस है उसका, बर्नार्डो को 100 मिलियन मांग रही है सिटी की, 100 मिलियन दोगे तो हम बेचेंगे। तो वो क्या पीएसजी पे करेगी? बारसा भी ऑब्वियसली इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो 4 दिन के रूमर्स थे, उसके बाद वो गायब हो गए। तो क्या पीएसजी इतना अमाउंट पे करेगी, वो देखने की बात होगी। मुझे नहीं लगता कि बर्नार्डो पीएसजी जाएगा। उससे अच्छा तो भाई सऊदी चले जाओ, तुम, आपको पैसे कमाने हैं तो। वैसे तो सब जीत ही चुके हो। बात मेरा कहने की है कि आना है तो बारसा हो, बाकी कहीं और जाने का पॉइंट नहीं है। 2 लाइन में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। फाइनली एक काफी मतलब धुआंधार न्यूज है एम्बापे को लेकर, उसमें अचिंत का भी ओपिनियन लूंगा। और एम्बापे आने से पहले ये एक न्यूज है भाई कि हमारे लेजेंड सैमुअल उमटीटी ने लील ज्वाइन कर लिया, और परमानेंट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट बार्सा से टर्मिनेट हो चुका है। एंड गुड फॉर हिम, क्योंकि वो लीज में लास्ट सीजन लोन पे था एंड ही वाज फैंटास्टिक फॉर देम भाई। तो मैंने मैचेस तो नहीं देखे उसके, लेकिन जो रिपोर्ट्स थी जिस हिसाब से लीज फैंस वर सेइंग थैंक यू टू बार्सिलोना फॉर लोनिंग सैमुअल उमटीटी आउट, एंड वी आर सेइंग थैंक यू टू लीज फॉर लोनिंग हिम आउट। उसको लेने के लिए लेते, तो उसके लिए भी अच्छा भाई। एक सीजन आपने अच्छा खेला सीरिया ए में, एक डेलीगेटेड टीम में खेला जहाँ पे आपको काफी सारी डिफेंडिंग करनी होती है, एंड वापस आप फ्रांस जा रहे हो, लील जा रहे हो। ऑब्वियसली लील सबने साइन नहीं किया था, लियोन से साइन किया था, बट ही कैन गेट हिज करियर गोइंग अगेन भाई, क्योंकि नी इंजरी के बाद से ही वाज नेवर द सेम। एंड पर जो क्वालिटी का प्लेयर चाहिए था भाई, वो बचा नहीं था उसमें। एंड इफ ही कम्स नियर दैट क्वालिटी, तो भाई इट्स गुड फॉर हिम। कॉम्पिटिटिव लीग में, कॉम्पिटिटिव टीम में वो खेल सकते हैं। यस, नाउ कमिंग बैक टू द मैन ऑफ द मोमेंट, एम्बापे की जो रिपोर्ट है, पीएसजी इज प्रिपेयरिंग टू ऑफर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, $1 बिलियन का। और जो भाई ऑब्वियसली द ओनर, द एमिर ऑफ कतर, हैज गिवन द ग्रीन लाइट फॉर इट। ऑन द फेस ऑफ इट मेक्स नो सेंस। एंड Sachin, what's your take? 1 billion 10 years, would you take that? 1 बिलियन में से 100 मिलियन तो मिलेंगे उसको सीजन के, बट 6 महीने तो टिका नहीं जा रहा एम्बापे से। 6 महीने में मन बदलता रहता है, तो पता नहीं मुझे 10 साल कैसे टिकेगा एम्बापे। और 10 साल कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या मतलब है? कि तुम्हें क्या लग रहा है कि एम्बापे के लिए मैड्रिड 1 बिलियन दे देगी? तो काफी भारी, आप कह सकते हो, गलत फहमी में नासिर अल खलीफी और पीएसजी दोनों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एम्बापे जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। मुझे लग रहा है फालतू की, मतलब ये हेडलाइन ग्रैबिंग वाली न्यूज़ है। और बाकी अगर आप देखो तो एम्बापे के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उसको खुद के लिए पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो वो पीएसजी रुकेगा इस सीज़न एंड ही विल गो। वैसे भी पैसे वो कमाएगा ईदर वे। अगर वो मैड्रिड अभी जॉइन कर लेता है तब पैसे कमाएगा, अगर नहीं करता है तो अगले सीज़न फ्री पे जॉइन करके साइनिंग ऑन बोनस के तरीके में कमाएगा। बट उसको जितना पैसा मिल रहा है, जो हाथ में अभी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस्ड है, वो उसे लेना चाहता है आई थिंक, इसलिए वो पीएसजी रुकना चाहता है। एंड हो सकता है वो पीएसजी इस बार रुके भी, क्योंकि मैड्रिड के, मैंने एक हमारे साथ 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि मैड्रिड के जो फाइनेंसेस हैं, यूएफए ने अभी एक डिसीजन लिया है एफएफपी पे। मेरी डिसर्टेशन भी इस पे चल रही है, तो मैंने इस डिसीजन के बारे में पूरा अपना ट्रैक रखा है, क्योंकि मैं डिसर्टेशन में भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो जो मैड्रिड प्लान कर रही थी बेसिकली, जो अपना उन्होंने फ्यूचर इनकम रिसीट्स को खरीद बेच के जो लोन लिया था उन्होंने कायदे से, उसको लोन की तरह नहीं दिखा रहे थे, उसको फ्यूचर इनकम को करंट इनकम की तरह दिखा रहे थे, जिससे उनको सैलरी कैप में ज्यादा मिल जाए, पैसा खर्चने को, उनको ट्रांसफर बजट ज्यादा मिल जाए। उस पे यूईफा ने कह दिया कि भाई ये नहीं मिलेगा आपको। यूईफा ने कह दिया कि भाई ये डेट की तरह ही माना जाएगा, ये लोन ही माना जाएगा, और आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इससे खाली मैड्रिड के लिए नहीं, ये बारसा के लिए भी बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो नया सिस्टम है, पहले एफएफपी में क्या होता था, 3 साल का सिस्टम होता था कि 3 साल के पीरियड पे देखते थे आपके जो लॉसेस होते थे। अब क्या कर दिया यूईफा ने कि 1 साल का आपका हर साल देखा जाएगा, क्या ईयर बाय ईयर बेसिस पे देखा जाएगा। और बारसा के लिए दिक्कत इसलिए क्योंकि बारसा और प्लान कर रही थी, ये आप कह सकते हो टेक्निक को यूज करके, अपने टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और इन सबको बेचने का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बेसिकली उनकी है। और अगले साल बारसा वो नहीं कर पाएगी, तो बारसा को जो अगले साल वेज बजट होगा और ट्रांसफर बजट होगा, वो और हिल जाएगा। ऑलरेडी खराब सिचुएशन में है, और खराब हो सकता है। तो मैं, ये अभी न्यूज़ आई है, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। इसलिए एम्बापे की डील शायद ना कर पाए मैड्रिड भी इस बार, और इसलिए कहीं एम्बापे न कहीं शायद एम्बापे पे अपडेट आई है, तुरंत ही आई है। मैं भी ट्विटर देख रहा था, जिन बोल रहा था, तो भाई एम्बापे जो जापान टूर जा रहा है उसमें नहीं है, डिसीजन आ चुका है। क्या हो रहा है पता नहीं पता भाई। नहीं क्या हो रहा है। मतलब ये अब प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। देखो वो जो एमिर वाली न्यूज़ थी, 1 बिलियन वाली, ऑन द फेस ऑफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, एंड एम्बापे मेरे ख्याल से साइन करेगा नहीं उसको। इवन अगर वो ऑफर करती है 10 साल, पीएसजी में कभी नहीं रुकने वाला है। बट ये है कि ये न्यूज़ एक तरीके से थोड़ा सीमेंट करती है कि एम्बापे का मैड्रिड जाना पॉसिबिलिटी है। पीएसजी ने कह दिया कि तुम साइन कर रहे हो, वरना तुम जा रहे हो। देयर इज नो चांस ऑफ यू स्टेइंग एट
PSG right now if you are not gonna renew. तो बस आज के लिए इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना हमें। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड विल कैच यू टुमारो।